Hi friends, this is a short video regarding passport update. This is regarding the passport update in Australia. अब इस पे इंडियन टर्म्स में कोई वीडियो नहीं है, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है एंड नाउ आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स। और कई बार ऐसा होता है वीवो पे अपडेट नहीं होता है, वो आप सब कुछ कर लेते हैं इंटरनेट से पढ़ के, पर जब आप वेबो पे चेक करते हो ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर वही पुराना पासपोर्ट से ही वो वीज़ा का बता रहा है। तो उस केस में क्या किया जाए, क्या आप ट्रैवल कर सकते हो, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द करंट प्रोसीजर, करंट अपडेट्स, वो बताने वाले हैं आपको। सो अगर आपका भी वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आप अपडेट करना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कितनी देर में होता है और व्हाट इज़ द all details, so please watch full video, and if you have any questions do write in the comment box, and if you want to discuss something you can book a slot, right? तो देखिए, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है दैट इज़ ऑनलाइन, राइट? ऑनलाइन में आपको अपने ईमी अकाउंट से, अगर आपने खुद फाइल किया है तो यू नो द पासवर्ड ऑफ योर ईमी अकाउंट, यू कैन लॉग इन और उसमें आपको जाना है अपडेट डिटेल्स में। जब आपका जहाँ पर गारंटेड लिखा हुआ आता है फाइनलाइज्ड, उसको आप खोलिए, उसमें लेफ़्ट हैंड में जब आप खोलेंगे उसको तो अपडेट्स आता है लेफ़्ट साइड में, अपडेट्स को क्लिक कीजिए। फिर आपके पास वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आती हैं कि आपने क्या अपडेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपडेट पासपोर्ट में जाना है। अपडेट पासपोर्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉलम खुल जाएगा। कॉलम में आपने नया पासपोर्ट की डिटेल देनी है, सारा नंबर जो आपका बदल गया है, वैलिडिटी, एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे तो वो मांगेगा कि आप वो अटैच करें, आपने नया पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है और फिर वो पूछेगा रीज़न। उसमें भी ऑप्शन होती हैं क्यों आप ये चीज़ अपडेट कर रहे हैं, कि आपका एक्सपायर हो चुका है, आपका स्टोलन हो चुका है या कुछ थेफ्ट है, व्हाटएवर ऑप्शंस। तो मोस्टली यही होती है कि आपका एक्सपायर हो चुका है, तो वो आप उसको चूज़ करें एंड सबमिट इट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम आंसर करते हैं। देखिए कितने दिन में ये होता है, तो देखिए आजकल रश बहुत है। आजकल क्या, यूजुअली रश रहता ही है ऑस्ट्रेलिया के केस में, तो ये एकदम अपडेट नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं कि जब भी आपका ऐसा एक्सपायर हो गया और आपके 1-2 साल की वैलिडिटी पड़ी हुई है, तो अपना ट्रैवल प्लान अपडेट के बाद ही करें, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। मैं आपको एक एवरेज देने वाला हूँ कि 1 महीना मान के चलो, आप 1 मंथ का तो आप गैप देना ही देना है। 1 महीना लग जाता है उसको अपडेट होने में सिस्टम में, रीज़न बीइंग लॉट ऑफ रश, ठीक है। तो 1 महीना मान के चलें। अब कंफर्म कैसा होता है, कंफर्मेशन अगेन वेवो से होती है और वीवो पे इतनी जल्दी अपडेट होगा नहीं। सबसे पहले जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो उसके 20 या 25 दिन के बाद आपको ईमेल आएगी कि आपने जो अपडेट का इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने अपने सिस्टम में कर ली है। उसमें भी लिखा हुआ आता है कि अभी भी वीवो पे अपडेट नहीं होगा, उसको अपडेट होने में 24 से 48 आवर्स लगेंगे। तो वो जो भी ईमेल आपके पास आ जाए ना, दैट इज़ द कंफर्मेशन, जिसको आप लेके ट्रैवल कर सकते हो अगर आपकी डेट आपने प्लान कर ली है। सो दैट इज़ द लास्ट टूल। आपने दोनों पासवर्ड अपने पास रखने हैं, वो ईमेल का प्रिंट आउट लिखें, क्योंकि उस ईमेल में मेंशन होता है कि दिस विल नॉट अफेक्ट योर ट्रैवल, उसमें लाइन दी होती है एंड इट इज़ फ्रॉम द एम्बेसी, ठीक है। वो जब ईमेल आपके पास आ जाएगी उसके बाद आपको ट्रैवल का कोई चक्कर नहीं है, यू कैन ट्रैवल फ्रीली। उससे पहले ट्रैवल ना करें, ठीक है। आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, गूगल करोगे ना, कर लीजिए, 2 पासपोर्ट लेके चले जाइए, एक वो PDF जनरेट होता है फॉर्म, वो लेके चले जाइए। नो, एम्बेसी फ़ोन करेंगे वो भी यही बोलेंगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये डिटेल जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कहीं भी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको ईमेल आ जाए देन यू कैन ट्रैवल फ्रीली, चाहे वीवो पे अपडेट है या नहीं। लेकिन जैसे ईमेल आएगी आपके पास, उसके 48 आवर्स के बाद वो 100% अपडेट हो जाता है। मतलब अगर आपके 2 दिन का गैप है ट्रैवल में ईमेल के बीच में, फिर आपके वीवो पे भी वो दिखेगा। और इन केस जैसे आज आपको ईमेल आई है, कल आपने ट्रैवल करना है, फ़्लाइट की बुकिंग हुई है, तो विद दैट ईमेल यू कैन ट्रैवल फ्रीली, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। उसमें लिखा हुआ रहता है दैट हमने अपडेट कर लिया है एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल। वीवो पे अभी अपडेट नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, यू कैन ट्रैवल विद दिस।
ठीक है। सो दिस इज़ द वन। सेकेंड ऑप्शन ऑफलाइन है, उसमें 1 महीना तो इंटेंशनली कहते हैं लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आज की डेट में कोई भी ऑफलाइन नहीं करता है। जब पेपर वीज़ाज़ होते थे तब उस ज़माने में वो अपडेट वाला काम होता था। आज के हिसाब से तो कोई भी नहीं करता है। बट स्टिल अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, अगर आपने कहीं बाहर से कहीं से फाइल करवा लिया है, ईमी अकाउंट उसका यूटिलाइज़ हुआ है, आपके पास ना पासवर्ड है ना कुछ है ना उससे कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में आप पेपर एक फॉर्म होता है उसका हम नीचे लिंक दे देंगे आपको, और इस पर यहाँ लिख भी देंगे फॉर्म नंबर। वो आप फॉर्म नंबर फिल करें और उसको ईमेल कर दें। उसमें फिर वो टाइम लेता है, अपने आप सिस्टम से वो अपडेट करते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन टू अपडेट योर पासपोर्ट। सो दीज आर द 2 ways in which you can update your passport if you have granted visa but your passport has been expired। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।